श्री कृष्ण द्वारा रची गई इस दिव्य दुनिया में हमें भगवान ने मानव के स्वरूप में जन्म देकर हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी है और आज हम मानव के रूप में इस पृथ्वी पर अपना कर्म कर रहे हैं, वो हमारे लिए भी भाग्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमारे जीवन में, हमारे नित्य कर्म में हमारी सफलता पाने के लिए आज हम हमारे सामने आने वाली सभी परिस्थिति के सामने डट कर मुकाबला करते हैं और वो मुकाबला करने की शक्ति भी हमें भगवान श्री कृष्ण ने दी है। तो आज की परिस्थिति में हमें दो तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं, एक बाहरी परिस्थिति के साथ हमारा संघर्ष और एक हमारा मानसिक संघर्ष होता है। ये दोनों ही संघर्षों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत कुछ हमें सिखाया है। आज के इस सेशन में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से मानसिक संघर्ष और बाहरी परिस्थिति के संघर्ष के बारे में बात करने वाले हैं और ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आप मेरे साथ इस सेशन के अंत तक जुड़े रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं संघर्ष की तो हम ये कैसे भूल जाए कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी जेल में जन्मे थे और यमुना में आए इस बाढ़ को पार करके वो गोकुल में पहुंचे थे। इतना भयंकर कष्ट वो भगवान होके भी जब जन्मे थे तब उसने सहन किया था। सारी जिंदगी अपनी कष्ट में पसार कर दी। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और कृष्ण और अर्जुन के बीच में बातें चल रही थी, वो आज हम गीता के स्वरूप में देखते हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं अर्जुन से कि ये एक संघर्ष है तेरा, वो मेरी भक्ति ही है। अगर तुझ में शक्ति है, तुझ में ताकत है और तुमने ये युद्ध जीत लिया तो तुम राज्य का सुख पाओगे, और अगर तुम हार गए तो तुम जन्मों के चक्कर से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। यहाँ बाहरी परिस्थिति और मानसिक परिस्थिति दोनों ही भगवान ने अर्जुन के सामने रख दी थी। बाहरी परिस्थिति में जीत होती है तो वो राज्य का सुख लेंगे, और अगर हार होती है, उसकी मृत्यु होती है, तो वो स्वर्ग में जाएंगे। मानसिक संघर्ष से भी अर्जुन को आज़ाद किया और बाहरी परिस्थिति से भी उसे अवगत कर दिया। ऐसे ही हमारी परिस्थितियां हैं। हम हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए, कुछ सिद्धियां पाने के लिए हर रोज संघर्ष करते हैं और वो संघर्ष में हमें मानसिक संघर्ष भी बहुत करना पड़ता है। कई बार हमारी रणनीतियाँ फेल हो जाती है, हमारे द्वारा चुने हुए रास्ते से हम मंजिल नहीं पा सकते हैं और हमें निष्फलता मिलती है। और ये निष्फलता एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मन को सबसे ज़्यादा बर्बाद करती है। हमारे बाहरी शरीर पर इसका बहुत कम असर देखने को मिलता है, लेकिन हमारा मन को बहुत असर करती है। तो ये मन को हम कैसे इतना मजबूत रखें कि हम इन परिस्थितियों के सामने लड़ सके और फिर से अपने आप को आगे बढ़ा सके। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने मन में एक रणनीति से नहीं जीत पाते हो तो आप दूसरी ट्राई करो, दूसरा रास्ता चुनो। वो भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में किया था। जब 17 बार उसने जरासंध को हराया था और 18वीं बार जब जरासंध अफगान के राजाओं के साथ मिलकर मथुरा में हमला करने आता है, और तब भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ये सारे यादवों का नाश हो जाएगा, और वह सभी यादवों को लेकर सारी मथुरा नगरी खाली करके द्वारका चले आते हैं। उसने रण छोड़ दिया। उस वक्त उसने परिस्थितियों के सामने अपनी रणनीति बदल दी, और फिर जब उसे महाबली भीम का साथ मिला तो जरासंध को भी मार डाला। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए, सिद्धि पाने के लिए, लक्ष्य हासिल करने के लिए परिस्थिति बदलने का इंतजार करो। परिस्थिति हम नहीं बदल सकते तो वक्त जरूर बदलेगा। किसी न किसी दिन हम भी हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे, हमारे सारे काम कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे दिल में, हमारे मन में भक्ति का होना आवश्यक है, भगवान का होना आवश्यक है। हम हमारा विश्वास कभी भी कृष्ण से अलग नहीं कर सकते, हमारे भगवान से अलग नहीं कर सकते। ये एक ऐसी ताकत होती है जो हमें हमारे रास्ते पर जुड़े रखती है, हमारे अंदर हमारे आत्मबल को जगाए रखती है। किसी भी दुविधा में, किसी भी विषम परिस्थिति में हमें लड़ना है तो सिर्फ एक ही शक्ति हमें बचा के रखती है, और वो है भक्ति की शक्ति। भक्ति कैसे करें? आज हमारे पास कहाँ टाइम है मंदिर में जाए, भक्ति करे, ध्यान लगाए? ये भक्ति की बात मैं नहीं कर रहा। भक्ति वो चीज है जो हम हमारे कर्म से करते हैं, सुबह उठ के शाम के सोते वक्त। मेरे अगले वीडियो में आपने सब देखा कैसे हम तालमेल में रह सकते हैं, कैसे हम हमारे लक्ष्य को पा सकते हैं, कैसे हम
जो चाहे वो मिल सकता है, सब देख लिया है। हम हमारे कर्मों को इस तरह से करें कि वो भक्ति बन जाए, हम हमारे आसपास की प्रकृति के साथ इस तरह से जिए कि वो हमारी साधना बन जाए। हमें हमारी जिंदगी को, हमारे अपने आप को प्रकृति के साथ ढालना है और कुछ काम नहीं करना है, ना ही दूसरों को मदद करनी है, ना ही दूसरों का सोचना है। हम सिर्फ खुद का कर सके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए तो वो भी एक भक्ति ही होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में स्वयं एक मार्गदर्शक रूप में सारी के सारी जीवन की परिस्थितियां उसने झेली है और उसमें से बाहर निकलने का मार्ग भी उसने दिया है। उसने बहुत ही सारी बातें सिखाई है। आगे भी हम भगवान श्री कृष्ण की ये बातें जारी रखेंगे। हमारी ये बातें अच्छे लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहो, खुश रहो।